नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हमारे गन्ने की अवस्था 70 दिन की हो चुकी है और दूसरे खाद का प्रयोग करने के बाद अब हम हमारे गन्ने में पहला स्प्रे करने वाले हैं। तो पहले खाद का प्रयोग कर हमने हमारे गन्ने में सिंचाई लगा दी थी और सिंचाई करने के लगभग 2 से 3 दिन बाद आज 70वें दिन की अवस्था पर हम इसमें पहला स्प्रे कर रहे हैं। तो पहले स्प्रे में हमारा ये 1 एकड़ 60 डिसमिल गन्ना है। इसमें लगभग 300 लीटर पानी हम ले रहे हैं और 300 लीटर पानी में 200 ml सोलोमन और उसके साथ ही 1.5 किलो NPK 19-19-19, उसके साथ ही 350 ग्राम हमने चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर लिया है, जिसमें कि कॉपर, जिंक, फेरस, मॉलिब्डेनम, बोरोन जैसे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमने जो भी दवाएं स्प्रे में ली हैं वो क्यों ली हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हमने सोलोमन का प्रयोग क्यों किया है। तो अभी हमारे गन्ने में जो रस चूसक कीट हैं वो बहुत अधिक मात्रा में दिखाई दे रहे थे। उसके साथ ही चूँकि ये मार्च और अप्रैल का महीना चल रहा है, इसमें कि जो टॉप बोरर होता है उसकी पहली पीढ़ी अटैक करती है। तो हालांकि हमने हमारे खेत में चल के देखा, वहाँ पर हमको टॉप बोरर का जो एडल्ट है वो तो नहीं दिखाई दिया और साथ ही जो गन्ने की निचली पत्तियों पर टॉप बोरर अपने अंडे देता है, तो ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या हमारे खेत में नहीं दिखाई दी। लेकिन प्रिवेंटिव तौर पर हमने सोलोमन का स्प्रे किया है। अब सोलोमन में इमिडाक्लोप्रिड और जो बीटा साइफ्लुथ्रिन है उसका कॉम्बिनेशन होता है, जो कि रस चूसक कीटों पर बड़ी तेज़ी से असर करता है। और टॉप बोरर के कंट्रोल के लिए जो रिकमेंडेशन है वो या तो आप कोराजन का टेक्निकल क्लोरेंटानिलीप्रोल है उसका स्प्रे कर सकते हैं, साथ ही फिप्रोनिल का स्प्रे कर सकते हैं या इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाई क्लोरीपाइरीफॉस का स्प्रे भी करते हैं और प्रोफेनोसाइफर का प्रयोग भी करते हैं। तो जो रिकमेंडेशन है वो क्लोरेंटानिलीप्रोल, फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड की है। तो सोलोमन में इमिडाक्लोप्रिड और बीटा साइफ्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का काम करता है और बीटा साइफ्लोथ्रिन जो है वो कॉन्टैक्ट कीटनाशक है, जिसमें नॉकडाउन इफेक्ट होता है जो कि तेज़ी से जो कीट रस चूसक कीटों को ख़त्म करता है। तो इस वजह से हमने 200 ml सोलोमन का प्रयोग किया है, जिससे कि जो टॉप बोरर की जो पहली पीढ़ी का अटैक है उससे हमारे गन्ने की फसल को बचाया जा सके और साथ ही जो बहुत अधिक मात्रा में रस चूसक कीटों का प्रकोप हमारे गन्ने में था, उन रस चूसक कीटों पर भी ये जो सोलोमन है वो अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा। टॉप बोरर के बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाएंगे, जिसमें हम टॉप बोरर की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो यदि आपको टॉप बोरर के विषय में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप टॉप बोरर ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं दूसरी, जो हमने NPK 19-19 खाद का प्रयोग किया है, जो कि हमारे गन्ने में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति करेगा, जो कि हम फॉलियर स्प्रे के माध्यम से कर रहे हैं। कहीं कहीं पर पिछले वर्ष भी हमारे गन्ने में पोटेशियम की कमी दिखाई दी थी और अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, कहीं कहीं पर ये पोटेशियम की कमी जो है हमारे गन्ने में दिखाई दे रही है। तो इस वजह से ही हमने NPK 19-19 का प्रयोग किया है। अब उसके बाद बात करते हैं, तीसरा जो हमने खाद लिया है वो चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर लिया है। तो चूँकि अभी हमारा गन्ना जो है लगभग 60 से 90 दिन की अवस्था में है। गन्ने में यदि टिलरिंग की बात करें तो लगभग 30 दिन से लेकर 90 दिन तक जो गन्ने में टिलरिंग की अवस्था चलती है, जिससे जो हमारा जो मेन सूट है उसके साइड से टेलर्स निकलते हैं और यदि इन टेलर्स को पर्याप्त मात्रा में जो सभी आवश्यक पोषक तत्व हैं, जो 17 प्रकार के पोषक तत्व हैं, पर्याप्त मात्रा में यदि उनकी पूर्ति होती है तो आगे चल के जो हमारे टेलर्स हैं उनका उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और आगे चल के वो प्रोडक्टिव टेलर्स में तब्दील होती है। तो NPK 19-19 से हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिल जाएगा और उसके साथ ही जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर है उसमें हमको लगभग 5 से 6 प्रकार के जो
माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनकी पूर्ति हमारे गन्ने में हो जाएगी। तो जिससे हमारी जो गन्ने की टिलरिंग है वो अच्छे तरीके से होगी और जो सारे टिलर्स हैं वो आगे जाके प्रोडक्टिव टिलर्स में तब्दील होंगे। और यदि सभी पोषक तत्व जो है पर्याप्त मात्रा में हमारे गन्ने की फसल में शुरू से रहेंगे, तो जो भी बीमारियों का अटैक होता है, चाहे वो फंगस जनित अटैक हो या कीटों इल्लियों का प्रकोप हो, उसके प्रति जो हमारे गन्ने में प्रतिरोध क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में गन्ने में रोग आने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो इसी वजह से हमने एनपीके 19-19 और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का प्रयोग किया है। तो इसी कारण से हमने गन्ने में ये पहला स्प्रे किया है। पिछले वर्ष भी हमने लगभग 4 से 5 स्प्रे हमारे गन्ने की फसल किए थे, जिनका हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला था। लगभग 510 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन हमने इस गन्ने से लिया था और इस वर्ष भी हमारा टारगेट लगभग 500 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम इस गन्ने का उत्पादन ले सकें, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो इस समय खाद की अनियमितताओं को देखते हुए स्प्रे शेड्यूल एक बहुत ही शानदार उपाय है, जिससे हम हमारे गन्ने में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि यूरिया, डीएपी या खाद की कमी रहती है, तो स्प्रे के माध्यम से भी हम हमारे गन्ने में इन सभी खादों की पूर्ति कर सकते हैं। अभी हमारा जो शेड्यूल है, लगभग हर 20 से 30 दिनों के बीच में हम एक स्प्रे करते हैं और जो लास्ट स्प्रे है, हम गन्ने में मिट्टी चढ़ाने के बाद हम लास्ट स्प्रे करते हैं और फिर जो अगला स्प्रे है हम बरसात के समय, जब पोका बोइंग, टॉप बोरर और जो फंगस जनित समस्याएं हैं वो गन्ने में उनका प्रकोप बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है, उस समय पर हम बरसात में लगभग 1 से 2 स्प्रे बरसात के समय करते हैं। तो आप भी अपने गन्ने में सही स्प्रे शेड्यूल अपनाकर एक अच्छा उत्पादन अपने गन्ने से ले सकते हैं। इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।